हरियाणा सिविल इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई आपके हरियाणा जेई के फॉर्म निकल चुके हैं। एक तरीके से जो आपके हरियाणा जेई के जो प्री के जो फॉर्म होते हैं, जो हरियाणा सीईटी के थ्रू ही आएंगी जेई की पोस्ट, तो आपकी वो चीज़ आ चुकी है। मतलब कि आप कह सकते हो हरियाणा जेई प्री का एग्जाम आपका यही सीईटी वाला है। तो जेई की जितनी भी पोस्ट है, टेक्निकल की जो भी पोस्ट है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या टेक्निकल की जो भी पोस्ट होती है, वो सब सीईटी के बाद आएगी। तो आपको सीईटी का पेपर देना बहुत कंपलसरी है। तो आपका जो ये हरियाणा सीईटी का पेपर है, इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी दिन भी हो चुके हैं। और मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, तो आप उसमें देख सकते हो कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो वहाँ से आप देखो, फॉर्म फिल करो। और वैसे तो फॉर्म फिल जब आप कर रहे हो तो बहुत सारी दिक्कत आ रही है। जैसे आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो उस टाइम पे भी तो आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो बनने में बहुत टाइम लग रहा है। तो उम्मीद है कि शायद कि आपकी जो फॉर्म की डेट है वो इंक्रीज हो जाए। तो आने वाले टाइम में आप देख सकते हो कि क्या पता आपके फॉर्म की 2-4 दिन या हफ्ता या 15 दिन आपकी इंक्रीज हो सकती है। पर आप इस चीज़ को सीरियस मत लेना। आप अपने फॉर्म पहले ही फिल करने की पूरी कोशिश करो कि आपका फॉर्म फिल अभी हो जाए। और अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जल्दी बनवा लें और अपने इसको अप्लाई करें। ठीक है, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सीईटी के थ्रू आप सभी का जेई के अंदर सिलेक्शन होगा। यही आपका एकमात्र रास्ता है जेई के अंदर जाने के लिए, हरियाणा जेई के अंदर जाने के लिए। क्योंकि हरियाणा जेई के अंदर क्या है कि आपके पेपर के लिए ये प्री एग्जाम यही है आपका जेई का। मतलब आपको ये एज अ प्री एग्जाम जेई के लिए देना पड़ेगा, चाहे कोई सा भी जेई का एग्जाम हो। ठीक है, हरियाणा के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं सीईटी देना कंपलसरी। और उसका फॉर्म निकल चुका है, बहुत बढ़िया बात है। मतलब पेपर आपका इसी साल में आपका हो जाएगा प्री का पेपर। तो आपको फिर उसके बाद होएगा आपका मेंस का पेपर। तो आप ये चीज़ याद रखो, प्री में आपका नंबर लाना बहुत जरूरी है। अभी इसका सारा सिस्टम समझो, सारा सिस्टम बताएंगे कि कैसे क्या होएगा। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे प्री का जो एग्जाम होएगा, मतलब कि हम प्री बोल सकते हैं, वैसे सीईटी का जो एग्जाम है, ये जो आपका सीईटी का एग्जाम आएगा, ये सारा का सारा नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल का मतलब होगा इसमें आप अपने जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी जेई के क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे। प्री जैसे कि आपका आरआरबी वाला टाइप का सिस्टम होता है कि पहले सारा नॉन टेक है, फिर उसके बाद क्वालिफाई होता है। मतलब इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, पर इसके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके अगर इसमें मार्क्स नहीं, अगर आप यूँ सोच रहे हो भाई क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्वालिफाइंग है, बच्चों को उठाया जाएगा और नंबर काउंट नहीं होंगे और फिर पेपर में बिठाया जाएगा, पर इसका नंबर इतने जरूरी है। अगर आप लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हुए ही नहीं तो आपका कोई फायदा नहीं। तो इसलिए इसमें आपको मार्क्स लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस वाले पेपर में। ठीक है, तो इसमें सारा का सारा नॉन टेक्निकल है। सिलेबस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि क्या सिलेबस आएगा इसका, वैसे मोटा मोटा वो बता देता हूँ। सारा का सारा नॉन टेक्निकल। मेन तो इसके अंदर है 25 नंबर के हरियाणा जी के। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो कि भाई कौन सी चीज़ हमने कहाँ से करी थी या आपको कहाँ से करनी चाहिए इस पेपर के लिए, टेक्निकल बंदे हैं, हमें तो स्पेसिफिक पढ़ने की आदत होती है, टू द पॉइंट। ठीक है, तो इसमें भी आपको टू द पॉइंट पढ़ने की पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा पढ़ हो गया था ज्ञान लोगे उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो पहले तो अब वो बता देना आपको, अगर आपको जरूरत हो तो एक वीडियो सेपरेट बना दें कि कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है, नॉन टेक्निकल के लिए। तो अभी तो ये चीज़ देखो, 25 नंबर की हरियाणा जी के सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर। यहाँ फंसते बच्चे हरियाणा में, हरियाणा के बच्चे यहाँ फंस जाते हैं कंप्यूटर में, क्योंकि भाई इसमें क्वेश्चन आते ऐसे हैं कि भाई इतना या तो इतना हार्ड क्वेश्चन होगा एमएससी वाला भी नहीं कर पाएगा, मास्टर्स वाला, या तो इतना ईजी होगा तो वो 10th वाला भी कर देगा। तो आपको ये कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इनकी वेटेज ऐसे डिवाइडेड है, 10-10, 15-15 नंबर की ये चीज़ आएंगी। ठीक है, और फिर इंडियन जीके आ जाती है इसमें। इंडियन जीके का वो मिक्सअप सा पार्ट है जिसमें साइंस वगैरह सब आपको देखने को मिल सकता है। साइंस भी आ जाती है यहाँ पे। साइंस में बायो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, पॉलिटी के अंदर 2 आर्टिकल के क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिले। तो ये वाली कुछ सब्जेक्ट है, ये इनकी वेटेज है 15-15 नंबर की रीजनिंग, मैथ, और 10-10 नंबर की हिंदी, इंग्लिश। ऐसे आपका लगभग 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, विदाउट नेगेटिव मार्किंग होगी, OMR शीट पे होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, तो ये तो सारा आपका नॉन टेक का होगा, मोटा मोटा मैंने वो बता दिया। तो आपको नॉन टेक पढ़ना पड़ेगा टेक्निकल के लिए। तो नॉन टेक का आपका एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे कि भाई कहाँ से पढ़ना है। अभी तो आप एक चीज़ पे ध्यान देखो कि कैसा प्रोसेस क्या है पूरा सिलेक्शन का। देखो एक चीज समझो इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या आ जाती है कि जो तुम्हारा सीईटी होगा, ये वाला जो सीईटी है, इसके अंदर मेंस के अंदर बैठोगे तुम जेई के, HSSC जेई में बैठोगे।
HSSC जेई के मेंस के पेपर में बैठोगे तुम, सीईटी दोगे जब, पर बैठोगे कैसे? अब तुम सीईटी के पेपर को दोगे ध्यान से, तो यहाँ से तुम्हारा सिलेक्शन होएगा इसके अंदर 10 गुने के अंदर, मतलब तुम्हें 10 टाइम्स बुलाया जाएगा जितनी भी सीट आई। और लगभग अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके 500 के आसपास जेई सिविल की देखने को मिल सकती है, और बाकी की उसी तरीके से थोड़ी कम होती है, जेई सिविल से तो कम ही होती है, बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की तो आपको ऐसे देखने को मिल सकती है। तो पिछली बार से तो कम आएगी, बाकी ये सब एक लमसम है, अभी एग्जैक्ट डाटा आपके प्री का पेपर होने के बाद होएगा। पर एक बात लिखवा लो, हरियाणा के अंदर इस प्री के अलावा सेपरेट कोई जेई की पोस्ट निकलेगी सीईटी के थ्रू ही। तो जितनी भी आए आगे 500 है, 600 है, 700, 1000, 1200 जितनी भी आए तो आएगी सीईटी के बाद, तो आपको सीईटी देना बहुत कंपल्सरी है। अब सीईटी में एक बात समझो कि आपको 10 गुना ये बुला रहे हैं, ठीक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 गुना, इस 10 गुना में आना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस 10 गुना में आ गए तो 10 गुना में जो पहला बच्चा आ गया या 10 गुना में आखिरी बच्चा आ गया उसके मार्क्स नहीं लेंगे, मतलब लिस्ट में आना जरूरी है। अभी क्या हुआ था कि मान लो इसका क्या प्रोसेस है कि मान लो आपके पास ना 100 पोस्ट आई हुई है जेई किसी डिपार्टमेंट में, या एक चीज समझो, नए बच्चे जिनको नहीं पता होगा हरियाणा में क्या सिस्टम चलता है, फिलहाल जो सिस्टम है वो ये है कि आपके पास 100 आई किसी एक्स डिपार्टमेंट में, मतलब कि हम चलो नाम ले लेते हैं यहाँ, 100 आई मान लो आपके पीडब्ल्यूडी में आ गई, ठीक है, 100 आपकी पीडब्ल्यूडी में आ गई, 100 आपकी फॉर एग्जांपल पंचायत में आ गई, ठीक है, पंचायत एंड डेवलपमेंट में, 50 आपकी कहीं और आ गई किसी और डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप कितनी होगी, 250 पोस्ट हो गई, ये 250 का 10 गुना बुलाएंगे भाई, नहीं, ऐसा नहीं है, यहीं फंसोगे। मतलब यहाँ तो चलो 250 का 10 गुना आते, मतलब 2500 बच्चे बुला लेते पेपर में, और 2500 बच्चे बैठ जाते इसके अंदर पेपर देने के लिए, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे 10 गुना के अंदर तो तुम्हारी कट ऑफ कम जाती है, अगर 2500 बुला लेते तो कट ऑफ ऑब्वियसली बात है 2500 बच्चों में कम चली जाती है, पर यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज होता है, मतलब जितनी मैक्सिमम पोस्ट मान लो 100 है, मान लो यहाँ पे 100 है तो 100 का 10 गुना कर दो, मतलब 1000। पहले डिपार्टमेंट में कितने बच्चे सिलेक्ट करे, 1000 बच्चे उन्हें मिल गए, शुरू से लेके 1000 तक, शुरू से लेके कुछ यूं लगा लो आप 100 नंबर से लेके मान लो 70 नंबर तक उन्हें 1000 बच्चे मिल गए, टॉप 100 जिनके पास डिप्लोमा या बीटेक इनका जो क्वालिफिकेशन मांगी गई होगी वो स्टूडेंट, इनको सीईटी के प्री में नंबर आए हुए हैं 100 से लेके 70, इनके बीच में मिल गया 1000 बच्चे और आपके 65 नंबर, तो आपका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसे कट ऑफ ज्यादा जाएगी। कैसे जाएगी, 10 गुना कर दिया पीडब्ल्यूडी का, तो मतलब 1000 बच्चे उठा लिए, शुरू के 1000 बच्चे उठाए अभी, ठीक है। अब इसका भी करेंगे 10 गुना, इसमें भी 1000 उठाने हैं, तो इसमें 1000 यही वाले उठेंगे, इसमें जो 1000 कैंडिडेट्स उठेंगे ये ऊपर वाले ही उठेंगे, ठीक है। तो 1000 कैंडिडेट्स आप वही वाले चुने जाएंगे जो पहले पीडब्ल्यूडी में मिल गए, फिर वही ये भी वही है, फिर अब इसमें 50 कैंडिडेट्स, अब ये अगला डिपार्टमेंट आ गया जिसमें सिर्फ 50 ही पोस्ट है, तो इस 50 × 10 मतलब 500, मतलब 500 कैंडिडेट कौन से उठाए जाएंगे, शुरू के 500, मतलब इन्हीं 1000 में से 500, तो मतलब इस 1000 में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तीनों डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो गए, 500 बच्चे ऐसे जो तीनों में एलिजिबल है, इसमें भी एलिजिबल है, इसमें भी एलिजिबल है, इसमें भी एलिजिबल है और इसमें भी एलिजिबल है। 500 बच्चे तो शुरू के टॉप के ऐसे हो गए, फिर 1000 बच्चे ऐसे हो गए जो 2 में एलिजिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से खाली टॉप के जो कैंडिडेट्स है 10 गुना के अंदर आएंगे, उन्हीं का नंबर बार बार रिपीट होगा अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस होएगा। अगर आप ये सोच रहे जाएगी 1000 पोस्ट आ गई मल्टीप्लाई 10, 10,000 बच्चे बुला लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मान लो जेई की पोस्ट किसी एक डिपार्टमेंट में सिर्फ 100 ही है, तो वो 1000 कैंडिडेट्स ही उठाएंगे बार 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 बार, वो 10,000 बन जाएंगे, 10 बार रिपीट हो जाएगा, एक कैंडिडेट 10 बार रिपीट होता है, ठीक है। अगर तब मान लो जेई की पोस्ट आई 1000, उसमें 10 डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट में 100 पोस्ट है, ठीक है। तो केवल 100 × 10 1000 कैंडिडेट्स ही बुलाए जाएंगे पेपर में, ठीक है।
तो 1000 कैंडिडेट 1000 पोस्ट के लिए भी बुलाए जा सकते हैं कुछ इस तरीके से। पर अगर ऐसा कुछ हो, अभी तो एडवर्टीजमेंट का कोई डिटेल नहीं आया, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ जब होता है जब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएं कि अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्टें दिखाई गई है एडवर्टीजमेंट में। पर अगर ऐसा ना हो के एक कॉमन कैडर बना दिया जाए कि भाई जेई के जैसे कि क्लर्क में करा था कि पूरी क्लर्क की एक पोस्ट करके 2500 मान लो 2300 ऐसे दिखा दी थी, पोस्ट मल्टीप्लाई 10 कर दिया तो 25-30 हज़ार बच्चे पेपर दे जाएंगे, तो ये तो ठीक है। अब मान लो जेई का पेपर होएगा, उनका एक कॉमन कैडर सा बना दिया कि भाई सभी जेई है, ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट इसके अंदर है 500 पोस्ट है टोटल, तो 500 पोस्ट का इंटू 10 कर देते हैं तो 5000 बच्चे आपके पेपर में बुला लेंगे। अगर ऐसा होता तो एक कॉमन चीज दिखा देते हैं तो। पर अगर वे डिपार्टमेंट वाइज सेपरेट कैटेगरी बना देते जैसे पिछली बार हुआ है, पिछली बार की सीटी में क्या हुआ है, यही वाला काम हुआ जो मैं आपको सभी समझा रहा हूँ, ठीक है, कि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्टें थी, किसी में 100 थी, किसी में 50 थी, किसी में 75 थी, किसी में 200 थी, किसी में 250 थी। तो जिसमें सबसे ज्यादा थी 250 इंटू में कर दो, मान लो अब 10 गुना बुला रखा है तो 10 कर दिया तो 2500 बच्चे आपके पेपर देने चले गए। तो 2500 बच्चे वही होंगे टॉप के जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सब में रिपीट हो रहे हैं, चाहे 1000 पोस्ट हो, ठीक है। तो ये रिपीटेशन की वजह से आपकी कट ऑफ जाएगी ज़्यादा कितनी जाएगी, मान लो यही आपके, मान लो किसी डिपार्टमेंट, वैसे टोटल पोस्ट देखा जाए किसी एक टेक्निकल पोस्ट है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, चाहे सिविल है, चाहे मैकेनिकल, आपकी टोटल पोस्ट 500 आ रही है और डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने सेपरेट कर रखी है, कैटेगरी बना रखी है सबकी। एक डिपार्टमेंट में केवल 50 ही पोस्ट है मैक्सिमम और बाकी में 20, 30, 40 कर करके 500 पोस्ट हो गई, ठीक है, टोटल 500 पोस्ट हो गई। और मैक्सिमम पोस्ट किसी एक डिपार्टमेंट में 50 है तो 50 मल्टीप्लाई 10 तो 500 ही बच्चे बुलाएंगे पेपर देने के लिए। और 500 बच्चों मान लो 500 बच्चों तो यार मेरे ख्याल से 80 नंबर तक मिल ही जाएंगे आराम से, 85 नंबर तक। तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, कट ऑफ भी इंक्रीज होगी बहुत ज़्यादा। तो इसी तरीके से होएगा, मतलब कि अभी जब तक आपके हमें कंफर्म नहीं पता लग जाता कि एडवर्टीजमेंट में कैटेगरियाँ बनाई जाएंगी पिछली बार की तरह, या एक कॉमन कैडर या ग्रुप बना दिया जाएगा, उसका मल्टीप्लाई 10 करा जाएगा, तो ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं है ना इसमें। तो इसलिए आप मान के चलो आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा का मतलब हो गया आपको अगर जेई में सिलेक्शन चाहिए 10 गुना में आना है, क्योंकि इस बार पोस्ट कम आएगी पिछली बार के मुकाबले, तो और इस बार कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। पिछली बार तो मैटर ही सीरियस नहीं ले रहे थे बच्चे, तो अब तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में लग गया, क्योंकि पिछली बार गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं। तो अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा, काफ़ी फॉर्म भरे जाएंगे इस बार। तो आप ये चीज़ मान के चलो कि इस बार आपका जेई के अंदर, अगर ये तो सब वैसे एक तरीके से अंदाजा लगाना हुआ, पर मैं बता रहा हूँ अगर आप टारगेट मान के चलो 80 नंबर का, तो आपको बढ़िया डिपार्टमेंट मिल सकता है जेई के अंदर, क्योंकि आप 10 गुना में सिलेक्ट ही नहीं होगे, या मान लो एक आध डिपार्टमेंट सिलेक्ट होगे तो उसका फायदा क्या है, आपके लिए ज़्यादा कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको कम से कम 4-5 डिपार्टमेंट में, 6 डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होकर पेपर में बैठना है मेंस में, और उसके लिए आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए। 80 के आसपास नंबर मारने की कोशिश करना, 75-80 नंबर सीईटी प्री के अंदर, तब आपका काम बनेगा मेंस के लिए, ठीक है। मैंने सीधा सा आपको गेम बता दिया है, गेम सारा प्री का है, क्योंकि हरियाणा में जितने भी सिलेक्शन होते हैं प्री के बेस पे आपको डिपार्टमेंट मिलेगा या जॉब मिल पाएगी। अगर आपके प्री में नंबर अच्छे होंगे तो आप बेंच में बैठ पाओगे, बैठ ही नहीं पाओगे तो पेपर का करोगे क्या, ठीक है। तो प्री की तैयारी बहुत अच्छे से करो, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे कैसे तैयारी करनी है, यूट्यूब पर बहुत सारा मॉडल अवेलेबल, आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अभी तो पिछली, ये तो मैंने आपको पिछली बार के हिसाब से बताया, जो अभी पिछला सिटी गया अपना, उसमें यही हुआ कि सबके डिपार्टमेंट की अलग अलग कैटेगरी बना दी जेई के अंदर, और उनका उस जिस डिपार्टमेंट में मैक्सिमम पोस्ट थी उसका 4 टाइम्स कर दिया, क्योंकि पिछली बार 4 हुआ था, इस बार 10 टाइम्स बोल रखा है। तो पिछली बार 4 था, इसलिए कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा भी आप मान सकते हो, पर बच्चे कम थे, पर इस बार मेरे को लगता है ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा, ठीक है। तो पिछली बार ऐसे ही हुआ था, हर कैटेगरी का 4 टाइम्स करके बुलाया था, तो बच्चे बहुत कम थे, सीट भी मतलब सीट ठीक ठाक थी, तो बच्चे ज़्यादा ही नहीं बन पाए, लगभग 2 ही गुना बच्चे बन पाए थे, ठीक है। उसी तरीके से इस बार भी ऐसा हो सकता है कि कैटेगरियाँ सेपरेट करते डिपार्टमेंट की, फिर 10 गुना करें, तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, कम तो जाने से रही। और वैसे आजकल वैसे भी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, और हरियाणा के पेपर हैं, बहुत अच्छी जॉब आपको तैयारी करनी चाहिए इसकी, तो सीईटी की बढ़िया तैयारी करो। तो मैंने आपको मोटा मोटा ही बता दिया कि सीईटी के अंदर आपको टेक्निकल जो बंदे हैं, सिविल है, इंजीनियरिंग कर रखी है, उनका क्या स्कोप है, बहुत बढ़िया स्कोप है। इसके अलावा कोई स्कोप नहीं आएगा आपका हरियाणा में, क्योंकि ये पेपर देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद ही आपको एनवायरमेंट इंजीनियर की पोस्ट भी इसी में थी, ठीक है। जेई की जितनी पोस्ट है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इसी में थी,
ALM की होगी आपकी इलेक्ट्रिकल की, वो भी इसी में थी। ठीक है, जो भी ITI से रिलेटेड फील्ड होगी, सर्वेयर हो गई, सब इसी के अंदर आएगी। तो आप इसकी तैयारी करो, ड्राफ्टमैन हो कोई हो तो आपको CT की तैयारी करनी पड़ेगी। और साथ के साथ मैं बता दूं, टेक्निकल की तैयारी भी करते रहे। टेक्निकल आपसे छूटता तो खेल खत्म हो जाता है। तो टेक्निकल आप दिन में 2 घंटे, टेक्निकल 3 घंटे करना ही करना है। ठीक है, उसका भी मैं बता दूंगा सिस्टम कहाँ से करना है, अगर आपको चाहिए वीडियो में बता देना। ठीक है, तो ये अपना सिस्टम बनाओ बढ़िया पढ़ने का, और कोई वीडियो में हेल्प चाहिए हो तो कमेंट कर देना।